Assalamu alaikum. This is Kamar Muzammil. Today I have come in front of you to talk about a topic, and my topic of discussion is the Pakistan education system under siege. मैंने ये टॉपिक क्यों चुना, मैं इस टॉपिक के ज़रिए क्या कहना चाहता हूँ, इस टॉपिक के ज़रिए हमारे क्या कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि पैदा हो रहे हैं, इन मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है और इन मसाइल का ज़िम्मेदार कौन है। दीज आर द सम पॉइंट्स जो कि मैं चाहूँगा कि आपको 5 मिनट के अंदर आपको बयान कर दूँ। इन सबसे पहले मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर की मदद लूँगा, मैं जो कि मेरे इस टॉपिक को इंतहाई खूबसूरती से समराइज़ कर सकते हैं। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से, शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही दे रहे हैं बच्चों को खाकबाजी का। इस शेर में अल्लामा इकबाल जो अपने वक्त के तालीमी निज़ाम से इंतहाई मुतनफ़्फ़र थे, वही एक सिलसिला हमें नज़र आ रहा है कि आज के दौर में भी उसी तरह कायम है। आज से 500 साल पहले तकरीबन एक निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाता है दरस निज़ामी, जो कि उस वक़्त की जो है मुग़ल ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए, या उस वक़्त की जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी थी उसको सपोर्ट करने के लिए, उसमें जो है ना ब्यूरोक्रेसी को दाखिल करने के लिए एक निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया था, जिसमें सर्फ़ व नहव, अरबी की तालीम, फ़ारसी की तालीम और इस तरह की जो कि मरवजा तालीम थी वो दी जाती थी। हमारे लिए अलमिया ये है कि आज से 500 साल पहले जो तालीमी निज़ाम था, आज तक वही 500 साल बाद भी जूं का तू वैसे का वैसा ही खड़ा है। उसमें साइंसी जम नहीं हो चुकी है, उसमें फ़लसफ़े का बिल्कुल तारुफ नहीं है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अरबी की सर्फ़ व नहव, कुरान पाक की एक ख़ास तबके की, ख़ास फ़िक्र की, हनफ़ी हैं तो हनफ़ियों की, ब्रेलवी हैं तो ब्रेलवियों की, और उनके बाद एक नैरो माइंडेडनेस क्रिएट की जा रही है। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी तबके में नहीं हो रहा, ये जदीद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इदारे हैं, लाइक हमारे पास नस्ट है, लम्ज़ है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान के जो टॉप तालीमी इदारे हैं हायर एजुकेशन में, उनके अंदर भी यही हो रहा है। हो क्या रहा है, होने में देखने में ये नज़र आ रहा है कि तुलबा को जो तालीम दी जा रही है, ख़ुसूसन पाकिस्तान की तारीख़, वो इस कदर झूठी और मन घड़त है कि अगर वो वही तारीख़ उस वक़्त के किसी एक साहिब को पढ़ाई जाए, यानी कि एक ऐसा मैं अगर 1960 की दहाई की तारीख़ पढ़ रहा हूँ पाकिस्तान स्टडीज़ में, अगर मैं वही मुतालिया एनी शाहिदीन से पूछूं तो वो दे विल लाइक जस्ट व्हाट इज़ जस्ट रिटन हियर, ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अयूब खान के बारे में आपने जो इतने तमहीदी कलमात लिख रखे हैं, अयूब खान का दौर हमने तो देखा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हर एक इरा के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पहलुओं को बयान कर दिया गया है पाक स्टडीज़ के अंदर, और इस तरह से एक चीज़ एलेबोरेट की गई है कि ये चीज़ जो है इस तरह से हुई थी, इस तरह से पाकिस्तान ने जंग जीत ली, इस तरह से पाकिस्तान का दो कौमी नज़रिया, एक इस तरह की एक आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर सवाल भी नहीं आपको अलाउ किया जाता। तो इन सब की वजह से हो क्या रहा है कि एक मैनिपुलेटेड, मन गढ़ंत, पोल्यूटेड हिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है तुलबा को, और तुलबा उस पर ज़हन भी नहीं रख रहे। मैं अपनी क्लास में देखता हूँ कि उनको पाक स्टडीज़ से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पाक स्टडीज़ से इंटरेस्ट होने का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान की सियासत में कोई इंटरेस्ट रखें, पाकिस्तान के माजी में क्या हुआ उनका उससे कोई सरोकार नहीं है। इससे क्या, ये एक ऐसी मेंटालिटी पैदा करता है, एक ऐसी ब्लाइंड सोच पैदा कर देता है कि वो चाहता है कि मैं सियासत से दूर हूँ, मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं है। और सियासत से ताल्लुक होने का मुराद ये है कि आप एक इंसानी मुआशरे में एग्जिस्ट नहीं करते। इससे मुराद ये है कि आप एक लोगों के एक बहुत बड़े ग्रोह को मुकम्मल तौर पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एलियनेट करते जा रहे हैं। हमारे पास 1965 की जंग देख लें, 1971 का सकूत ढाका देख लें, 1948 की जंग, कारगिल की जंग, मियां नवाज शरीफ के अतवार, और ये सब हमें इतना एक मैनिपुलेटेड हिस्ट्री पढ़ाई गई है जिसका ना कोई हकाइक से ताल्लुक है, जिसका ना कोई ताल्लुक उस वक़्त के एनी शाहिदीन, उस वक़्त के जो राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, जो वो लिखते हैं उससे मुकम्मल मुखालिफ है। मैं इस सारी के सारे मूव्स को ये कहता हूँ कि दिस इज जस्ट लाइक एन एजुकेशनल फाशिज्म। यहाँ पे फाशिज्म फैलाई जा रही है, यहाँ पे मुखालिफ की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुखालिफ नजरिया जो कि करीज हकाइक है उसकी तो बात ही नहीं की जा रही, बल्कि एक इंडोर्स की जा रही है आपकी ट्रुथ, the truth that is being decided by the government and its technocrats और bureaucrats। एक ऐसी ट्रुथ हमारे ऊपर इम्पोज कर दी गई है जो कि आम आदमी से बिल्कुल ना वाकिफ है, और आम आदमी वाकिफ इसलिए है क्योंकि वो माजी में हुआ ही नहीं है। आप मुशर्रफ साहब के अदवार की ले लें, आप ज़ियाउल हक साहब को देखें कि किस तरह से उनकी इस्लामाइजेशन ने मुल्क का तिया पांचा करके रख दिया, किस तरह से उनकी इस्लामाइजेशन के जरिए से कि हमारे पूरे मुल्क में जो है ना रेडिकलिज्म बढ़ा है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है, तालिबान को हमने खुद पैदा किया है। ये मुतालिया पाकिस्तान में आप कब पढ़ाएंगे, ये कब जसारत पैदा करेंगे आप जनरल रानी के बारे में कहानियां बताने की? जब तक आप ये कहानियां नहीं बताएंगे तो आपने जो एक
गुलाम कौम तैयार की है, वो गुलाम कौम फिर कभी भी तब्दीली का ख्वाब नहीं देख सकती। वो गुलाम कौम जिसने सीखा ये है कि जय हिंद का नारा लगाना जो है वो बगावत है, हालांकि जय हिंद का नारा लगाने वाले हमारे बहुत बड़े मुस्लिम अकाबरीन थे। जब ये एक सोच पैदा कर दी गई है तो इस सोच की एक्सट्रीमिज्म के नतायज सामने आ रहे हैं, और वो नतायज ये हैं कि आप एक बिल्कुल गूंगी बहरी सुमुम बुकम उम्मी एक जनरेशन पैदा कर दी है, जिसको ना कोई माजी का पता है, जिसको ना आज के हालात का पता है, वो आज के हालात से वाकिफ होना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं पॉलिटिकली साइड पे रहूं। इन सब के नुकसानात क्या हो रहे हैं? ये तो थी एक ह्यूमैनिटेरियन स्टडीज की बात मैं कर रहा था, जनरल सोशल साइंसेज की। अगर हम साइंटिफिक ग्राउंड पे बात करें तो मैंने आज से सबसे पहले जब कंप्यूटर साइंसेज का आगाज किया था, जो डाटा और इन्फॉर्मेशन की तारीफ मुझे डेफिनेशन मुझे 2 और 3 क्लास में पढ़ाई गई थी, वही मैंने अपने बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है, और वही उसी के मैंने पेपर दिए हैं। मुझे ये बताएं कि क्या कंप्यूटर साइंसेज डीवीडी रोम, सीडी रोम, हार्ड रोम, रैम रोम से आगे नहीं निकल रही है? ये क्या मसला नहीं है कि आज जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो एक आउटडेटेड फिजिक्स है, जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वो आउटडेटेड केमिस्ट्री है, और उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम में इतने मसाइल हैं कि प्रोफेसर को आपने एक खुदा बना दिया है। प्रोफेसर के पास बेतहाशा इख्तियारात हैं, एचओडी के पास बेतहाशा इख्तियारात हैं, वो जो चाहे कर सकता है। मैं अपनी ज़ात के मुतालिक नहीं कह रहा, मैं अपने किसी दोस्त के मुतालिक ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन इतनी ढेरों मिसालें ऐसी है कि तुलबा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तुलबा को वो हकूक नहीं दिए जा रहे जो कि असातिज़ा ले रहे हैं, जो कि एम्प्लॉइज ले रहे हैं, और इस तरह से एक एजुकेशनल फाशिज्म पैदा किया जा रहा है कि जो उस्ताद ने कह दिया है वो बात ठीक है और उस्ताद उस चीज़ का हवाला भी नहीं दे रहा है। इन सब के नतीजे में एक आपने गुलाम कौम पैदा कर ली है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है आपके पास। जो चंद एक हिस्टोरियंस हमारे पास हैं वो वही हैं जिन्होंने इस मकतब के ऐवानों से जो है ना बगावत की है और इनसे टकराए हैं और इनको गलत कहा है, और उसके बाद उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है, और वो भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चंद एक ऐसी मिसालें हैं। हमें मैं बस समअप करूंगा तो इसके साथ ही कि हमें अपने हर एक मैदान में जो है ना इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि अपनी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारा हाल वही, हम मैक्सिमम नाजिश पैदा कर सकते हैं, और नाजिश दुनिया में कभी भी दुनिया का नुकसान करने के बाद कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाए। नाजिश ने अपना नुकसान ही बेशक ज़्यादा किया, अपने आप को गुलाम बनाया है, किसी पर वो ज़्यादा देर हुकूमत नहीं कर पाए। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा इस पैगाम के साथ कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली चाहिए। हमें गुलाम नहीं बनना, हमें एक सोचे समझते हुए लॉजिकल, राशनल और जदीद दौर के तकाज़ों से हम इंसान बनना है, और हमें किसी भी किस्म की क्लर्जी से, अथॉरिटेरियनिज्म से, एजुकेशनल अथॉरिटेरियनिज्म से बिल्कुल दूर रखा जाए। हम नॉलेज ऑफ अथॉरिटी पर यकीन नहीं रखते। हमारा बुनियादी हकूक़ इंसानी है कि हमें हक के मुतालिक पढ़ाया जाए और हमें वो बताया जाए जो कि माजी में हुआ, ना कि वो जो आप चाहते हैं ऐसा हुआ। तो इसी के साथ मैं आपके सबसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।